हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ मंदिर में आए अनुपमा और अनुज यहाँ भगवान को शुक्रिया अदा करने, नए जीवन की शुरुआत फिर से करने, यहाँ अपने हर जंग के लिए तैयार होने के लिए, क्योंकि यहाँ दोनों को नौकरी चाहिए, पैर पर खड़ा होना चाहिए, पैसे की ज़रूरत है। तभी वहाँ पंडित जी आते हैं और उन दोनों को देखकर उन पंडित जी को ऐसा लगता है कि इन दोनों को वरमाला दे दूं प्रसाद के रूप में, जो कान्हा जी और राधा जी को चढ़ा था वो देते हैं। और यहाँ पर तो एकदम अनुज खुश हो जाता है और अनुपमा भी खुश होती है और उसका इस आशीर्वाद को अपने पास सर लगा कर रखना चाहती है। लेकिन अनुज यहाँ बोलता है कि क्यों पंडित जी, एक दूसरे को पहनाया भी तो सकते हैं। और वो मौके का मतलब फ़ायदा उठाता है अनुज यहाँ पर, जो कि अनुपमा भी एकदम से ये हो जाती है जो सोची नहीं थी अनुपमा, और वो हो जाता है। और यहाँ अनुज अनुपमा को गले में वरमाला पहनाने के लिए एकदम से एक्साइटमेंट में जाकर आगे आगे पहना भी देता है। और यहाँ अनुपमा देखते ही रह जाती है जो अनुज कर रहा होता है। लेकिन अनुज का जो दिल में अब बेचारा बेसब्र हो गया कि कब अनुपमा हाँ करे और वो शादी कर ले। यहाँ पर वरमाला पढ़ते ही अनुपमा आश्चर्य में पड़ जाती है। अब उसको समझ में नहीं आता कि अब करे तो क्या करे, लेकिन जो अनुज को करना था वो तो कर चुका था। अब वो वेट कर रहा कि अब तुम भी पहना दो, अब कब पहनाओगी, जल्दी पहनाओ। मतलब उसका एक्साइटमेंट इतना बढ़ा हुआ रहता है कि अनुपमा अब नहीं सब्र हो रहा, अब तो तुम भी वरमाला पहना ही डालो। तो यहाँ पर पकड़ता है अनुपमा का हाथ और पहन लेता है अनुज भी वरमाला, और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तो अनुपमा चाहती है, लेकिन थोड़ा कदम बढ़ाने में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि आगे का लाइफ में वो बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ा था उसको। तो इतनी जल्दीबाजी में तो कोई भी लड़की या औरत नहीं आगे आता है। और यहाँ पर डिम्पी को देख सकते हैं अपने ही बेटे के साथ कितनी बदतमीज़ी कर रही है उसको। और यहाँ पर अंश अच्छे से बोलता है कि मम्मी आप अच्छे से बोलेंगी, मैं समझ जाऊँ आप क्यों ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आद्या और अनुपमा का नाम लगा, तुमको वही लोग सिखा रहा है, ये करना तुमको बंद करके रखूँगी रूम में। इस तरह से अपने ही बेटे के साथ एकदम से डिम्पी को पागलपन का दौरा पड़ रहा है, जैसे तोसू और पाखी का पड़ रहा था। बेचारी ये कैसे रहे चुप, इसका भी पागलपंती बढ़ा हुआ है। यहाँ अपने ही बेटे को धमकी देती है रूम में बंद करने का। तब तक आ जाती है आद्या। आद्या बोलती है अब कहाँ लेके जा रहे हो भाई, अंश को कहीं नहीं लेके जाओगी तो यहाँ पर अनु बोलती है कि तुम अपनी मम्मी पापा जैसा बदतमीज़ मत बनो, मुझे मत समझाओ। तो यहाँ पर आद्या भी चुप नहीं होती है और अंश को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर देखते रह जाती है डिम्पी। अंश भी जान रहा होता है कि उसकी मम्मी गलत है, आद्या हुई और दादी अच्छी है, आप क्यों ऐसे गंदे हो, इस तरह से बोल के वहाँ बदतमीजी अपनी मम्मी डिम्पी से करके निकल जाता है। यहाँ पर आद्या भी उसके हाथ छुड़ा कर एकदम से वहाँ से लेकर अंश को भाग जाती है, जो कि वो अंश को रूम में बंद करने वाली होती है डिम्पी, लेकिन आद्या यहाँ उसको बचा लेती है। और उसके बाद यहाँ तो आपका डिम्पी दौड़ कर भी नहीं पकड़ पाती है बच्चे को, और वो बोलती है आओ घर तक तुमको मैं बताती हूँ अंश को। इस तरह से वो धमकी देती है। और उसका मन में है कि ज़रूर अंश को ये लोग उल्टा पुल्टा सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ आद्या अंश को बोलती है कि जब भी मम्मी मारने के लिए उठे, चाहे कुछ तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो तुम भाग जाना या तो मेरे पास आ जाना, इस तरह से वो बताती है। और यहाँ पर अनुज और अनुपमा का तो अलग ही रंग चढ़ा हुआ दिख रहा होता है कि ये वरमाला पढ़ने के बाद जैसे नई दुल्हा और दुल्हन बैठ के बातें करते उस तरह से बातें करते। यहाँ अनुज तो शादी करने के लिए भी तैयार है। अनुपमा बोलती है सब मत बोलिए, ये सब अभी मत करिए, इस तरह से वो इनकार करती है। और यहाँ आप देख सकते हैं किसी और के साथ किंजल आती है घर तक और देख लेता है तोसू। तोसू से पूछता है कि कौन है। यहाँ पर किंजल बताती है कि वो मेरा दोस्त है और उसकी वजह से आज मुझे नौकरी मिल गई है, ये हो। लेकिन तोसू बेचारा कचरा दिमाग, कचरा सोच, वो सोचेगा ही वही सोच रहा होता है। यहाँ पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किंजल को। किंजल बोलती तुमको जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही तोसू बोलता है कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो दोस्त यार के साथ जाना है जाओ, मेरी बेटी को छोड़कर। यहाँ पर किंजल बोलती है तुम पहले कौन होते हो बोलने वाले, तुम पहले देखो कि वो कहाँ पर, तुम भी मम्मी की हो मैं भी मम्मी की हूँ, मम्मी जिस दिन बोल देगी जाने में चली जाऊँगी, तुम अपना देखो। तब तक उसकी बेटी आ जाती है। बेटी को देखकर, एक परी को देखकर किंजल बोलती है, इशारा करती है चुप हो जाओ, मत बोलो, कुछ मत बोलो। लेकिन तोसू कहाँ से चुप रहे, अपनी बेटी के सामने ही नहीं चुप होता है और बेटी को देख कर बोलता है तुम अंदर चल जाओ। इस तरह से बिहेवियर करता है अपनी बेटी के साथ। यहाँ किंजल बोलती है तुम पागल हो चुके हो, तुम किस तरह के बिहेवियर कर रहे हो,
तुम थोड़ा सा शर्म करो। यहाँ पर तोसू बोलता है कि तुमको जाना है जाओ मेरी बेटी को छोड़कर। तो यहाँ पर किंजल बोलती है मैं जाऊँगी तो कभी अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे तो मैं छोड़ के नहीं जाऊँ, जो अपनी माँ का खा रहा हो अपनी बेटी को क्या खिलाएगा, इस तरह से बोलती है। और यहाँ पर तोसू तो बेचारा चुप कैसे रह सकता है, बेशरम का जो झंडा गाड़ कर चल रहा होता। इन लोग की लड़ाई उनकी बेटी भी सुन रही होती है, परी चुप के सुन रही है बात, बच्चे पर क्या असर पड़ेगा वो समझ ही सकते हैं। और यहाँ अनुपमा भी सुन लेती है दोनों का लड़ाई, और अनुपमा क्या देखते हैं गले लग जाती है किंजल लेकिन ऐसी लड़की है कि ऐसे पति के साथ वो रह रही है, बस किस लिए रह रही है वही अनुपमा यहाँ उससे पूछना चाहती है, बोलना चाहती है। और यहाँ किंजल को जो नया जॉब मिला उसको एडवांस मिला था, तो वही पहला एडवांस अनुपमा को देती है, लेकिन अनुपमा नहीं लेना चाहती है क्योंकि कि रखो अपने पास। यहाँ पर किंजल बोलती क्यों मम्मी, आज बेटा आपको देता था आप ऐसे बोलते, आप तो बेटा और बेटी में अंतर नहीं करते, तो आप क्यों कर रहे हैं। ऐसी बहू बहुत किस्मत से मिलती है। किंजल एक ऐसी लड़की है जो अनुपमा का शुरू से ही साथ दी है। आज अनुपमा उसको उस पर प्राउड होता है, और अनुपमा पैसे आधा ले लेती है और आधा किंजल को दे देती है खर्च करने के लिए। उसके बाद अनुपमा एकदम से रोने लगती है और बोलती है तुम पे हमको गर्व है मेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से जो बोलती है। और यहाँ पर पूछती है अनुपमा कि तुम जानती हो कि तोसू कभी सुधरने वाला नहीं है, तो किस उम्मीद से तुम तोसू के साथ रहती हो। जब भी तुमको अलग होना हो जाओ किंजल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूँगी। यहाँ किंजल बोलती है मम्मी मैं एक पत्नी की हैसियत से नहीं रहती हूँ, मैं अपनी माँ की हैसियत से रहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को मम्मी पापा दोनों चाहिए। छोटे से लड़ाई में भी मेरी बेटी एकदम से ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, उसको नहीं पसंद है। और मैं कैसे उसको ये ट्रॉमा दूँ मम्मी, मैं आज जो भी जी रही हूँ, जैसी भी जी रही हूँ, अपनी बेटी के लिए जी रही हूँ। सोच सकते हैं कि आज का लाइफ में अपना लाइफ छोड़ देती है किंजल, अपनी माँ बनकर जो माँ का फ़र्ज़ होता है वो पूरा करना चाहती है। अपनी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती, चाहे लाख अपने ऊपर तकलीफ़ झेल रही होती है किंजल। फिर भी अनुपमा बोलती है कि नहीं किंजल का अपने बारे में जब भी लगे तुमको कि बस हो गया, अब मैं नहीं झेल सकती हूँ, तो तुम मेरे को बोलना, मैं तुम्हारा साथ दूँगी। तुमको जब जाना यहाँ से चल जाना किंजल, तोसू कभी सुधरने वाला नहीं है। और यहाँ बस सारे बच्चे इकट्ठे होकर एक साथ सोने का जिद कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अनुज अनुपमा बोलती है क्या हुआ, क्यों सोना है। तो यहाँ सारे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा से बहुत फेड अप, जैसे परी बोलती है कि मेरे पापा बहुत अच्छे नहीं हैं, वो गुस्सा करते हैं। यहाँ अंश भी अपनी मम्मी से परेशान है, तो सब चाहते हैं कि आद्या फुई के साथ स्टोरी सुन कर सोए। तो यहाँ पर अनुज बोलता है चलो हम भी सोएंगे और आद्या फुई का स्टोरी मैं भी सुनूंगा। ये सुनकर अनुपमा एकदम से चौंक जाती है। और यहाँ पर अनुज चुप थमता नहीं है, यहाँ पर मीनू और सागर को भी देता है थोड़ा सा चकमा, क्योंकि यहाँ छेड़ता है सागर और मीनू को कि तुम लोग भी यहीं सो जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं सो जाओ। अनुपमा सुनकर एकदम ये हो जाती है कि क्या बोल रहे हैं अनुज, इन लोग की नई नई शादी हुई है, क्यों एक साथ सोएंगे। लेकिन अनुज जानबूझ के ये सब बोल रहा होता है, और ये सुनकर मीनू और सागर भी शर्मा जाते हैं। और उसके बाद अनुज बोलता है अरे भाई जाओ, जहाँ सुना है सो जाओ, मुझे क्या। और फिर उसके बाद अनुज अनुपमा बच्चे लोग के साथ बैठ जाते हैं। उसके बाद सभी बच्चे अनुपमा को बोलते हैं लोरी सुनाने के लिए। यहाँ अनुपमा बैठकर अनुज साथ एक साथ बैठ के सब लोरी सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, मज़ा करते हैं। लेकिन ये मज़ा बेचारे लोग का कितने दिन का है, क्योंकि ग्रहण तो कुछ ना कुछ होने वाला, लगने वाला। क्योंकि ऐसी ऐसी नज़रें जो अनुज अनुपमा की खुशी को देख रही होती है, यहाँ दोनों अपनी गलती को छोड़कर अनुपमा की गलती पर लगे होते हैं कि अनुपमा मेरे बच्चे लोग को अलग चीज़ सिखा रही है, दूर कर रही है मेरे बच्चे को। ये नहीं सोच रही कि अपने बच्चे के साथ ये लोग कितना ही टाइम एक्सपेंड कर रहा हो, कितना ही अच्छा टॉर्चर भी कर रहा लो, वो तो गलती भाई दिख नहीं रहा है यहाँ पाखी और डिम्पी को। और यहाँ ये लोग जैसे इंसान अनुपमा को बद्दुआ दे रही है कि जिस तरह से ये लोग मेरे बच्चे को दूर कर रहे हैं मेरे से, तो इनकी भी सब कुछ दूर हो जाएगा, इस तरह से यहाँ डिम्पी बद्दुआ देती है। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। यहाँ सुबह हो जाता है, अनुपमा प्रणाम करती है, सूर्य भगवान को अर्घ देती है। उसके बाद सभी की मनोकामना पूर्ण करने की महत्वाकांक्षा रखती है। और यहाँ अनुज के बारे में फिर सोचने लगती है कि अनुज किस तरह से वरमाला लेकर, सिंदूर लेकर, मंगलसूत्र लेकर या उसके पीछे आता है, प्रपोज करता है। और वो उसी में बेचारी एकदम गुलाबी गुलाबी हंसी होता है अनुपमा का चूड़ी देखकर। अनुज बेचारा लगा हुआ होता है कि अनुपमा जल्दी से हाँ कर दे और जल्दी से मेरी दुल्हन बन जाए।
और वही सपना लेकिन ये सब सपना होता है बाय द वे। अनुपमा जो देखती है, अनुपमा का अब दिल में प्यार जाग गया है। अनुज को अब आज नहीं तो कल हाँ बोलने ही वाली है, लेकिन कब बोलेगी वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और इस तरह से सपना देखती है, जब सपने से उठती है देखती है कि अनुज तो है नहीं और मुझे क्या हो गया है, मैं इस तरह से क्यों दिन रात अनुज के बारे में ही मैं सोच रही हूँ। और उसको तो पता ही है कि प्यार में अनुपमा तो पड़ गई है। अब क्या होगा, अब सच में अनुज आकर वहाँ खड़ा हो जाता है तो अनुपमा सोचती है कि मैं सपना ही देख रही हूँ, इग्नोर करके अनुज को वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब अनुज सोचता है कि अरे ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, तो आवाज़ देता है तो अनुपमा टर्न होती है और बोलती सच में आप हैं। अनुज बोलता है तो और कौन हो सकता है, क्या तुम और मैं झूठा भी हूँ? तो नहीं, बाहर में भी तो ऐसी बोलती है तो समझ जाता है कि मेरे बारे में ही इतना सोच रही है, इतना कर रही है। अनुज बोलता है बस करो यार अनुपमा, अब तो तुम हाँ बोल दो, अब कितना इंतज़ार करवाओगी मेरे से। अब मुझे भी अब पता चल रहा है कि प्यार तो तुम्हारे दिल में भी अब जाग रहा है, तुम भी चाहती हो कि मेरे साथ रहो, और तब क्यों इतना इंतज़ार करो। इस तरह से अनुज बेचारा बोल रहा होता है कि इतना हैंडसम लड़का को क्यों तड़पा रही हो। यहाँ अनुपमा का हाथ जोड़ रहा था, तभी अनुपमा वहाँ खुशखबरी सुनाती है कि अनुज को भी वही उसी फील्ड में नौकरी लग गया है जिस कंपनी में अनुपमा को काम मिला हुआ था। और वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे थे, जो अब बोलते ही हैं कि अनुज बोलता है तुम्हारी वजह से, अनुपमा बोलती है आपकी वजह से। और आज का एपिसोड बस इन लोगों के प्यार मोहब्बत और सपनों में ही जाता है। और आगे के एपिसोड में देखते हैं क्या होता है आगे अनुपमा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।